हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, करी पत्ता या मीठा नीम के नाम से हम सब परिचित हैं। लगभग हर भारतीय घर में इसके पत्तों का इस्तेमाल कई तरह के डिशेस में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में करी पत्ता एक लोकप्रिय फ्लेवरिंग एजेंट है। इसके और भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं और आयुर्वेद में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि यह मूलतः एक आउटडोर प्लांट है जो बहुत जल्दी एक बड़े पेड़ के रूप में स्टैब्लिश हो जाता है। परंतु आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करी पत्ता के पौधे को एक पॉट या कंटेनर में भी आउटडोर या इंडोर उगाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास कंटेनर में लगे हुए इस प्लांट की हाइट लगभग 1.5 मीटर है और इसकी उम्र लगभग 2 वर्ष की है। यह काफ़ी बूसी हो चुका है और अब मैं इसकी हाइट को बढ़ने नहीं देता हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि यह सब आप भी कैसे कर सकते हैं। इस प्लांट के अलावा एक दूसरा करी पत्ता प्लांट भी है मेरे पास, जो लगभग 5 वर्ष पुराना है। हाल ही में मैंने इसके ब्रांचेज की प्रूनिंग यानी काट छांट किया था और आप देख भी सकते हैं कि अब नए स्प्राउट्स आ रहे हैं। कुछ दिन बाद इसके ब्रांचेज घने पत्तों से भर जाएंगे। फ्रेंड्स, करी पत्ता का पौधा मूलतः एक इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लांट है और उसी फैमिली से आता है जिससे तमाम सिट्रस प्लांट्स आते हैं, यानी रूटेसिया फैमिली से। इसका बॉटनिकल नेम मुरैया कोएनिगी था, परंतु अब इसे बदलकर नया नाम बर्गेरा कोएनिगी दिया गया है। इसे ग्रो करना और इसकी देखभाल काफ़ी आसान है। फिर भी किसी प्लांट को ग्रो करने से पहले उसके ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में जान लेना काफ़ी लाभदायक रहता है। करी पत्ता प्लांट को ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आसानी से उगाया जा सकता है। कोल्ड सेंसिटिव होने के कारण टेम्परेट क्लाइमेट में इसे उगाने में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। इसे फुल या पार्शल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि एक्सट्रीम गर्मी वाले महीनों में इसे दोपहर की सनलाइट से बचाया जाए तो अच्छा रहता है। इंडोर की अपेक्षा आउटडोर में इस प्लांट का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहता है, लेकिन इस प्लांट को आप इंडोर भी उगा सकते हैं, बशर्ते इसे आप ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती हो, खासकर जहां कम से कम 2-3 घंटों की डायरेक्ट सनलाइट उपलब्ध रहती हो। फ्रेंड्स, करी पत्ता के प्लांट को अगर आउटडोर रखा गया है तो इसके एक्टिव ग्रोथ पीरियड में यानी मार्च से लेकर सितंबर तक रेगुलर वाटरिंग की जरूरत पड़ती है। इसका पॉटिंग सॉइल हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहना चाहिए। खासकर गर्म दिनों में इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्लांट में पत्तियों की अधिक मात्रा के कारण पानी की खपत तेजी से होती है। अक्टूबर से फरवरी तक इस प्लांट को पानी की मात्रा कम करते जाना चाहिए। अत्यधिक ठंड के महीनों में इसे किसी गर्म जगह पर रखें और पानी की मात्रा को काफ़ी कम कर दें, अन्यथा रूट रॉट के कारण पौधा मर सकता है। ठंड के दिनों में करी पत्ता का प्लांट डोरमेंट कंडीशन में रहता है, इसलिए इसकी वाटर और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम रहती है। फ्रेंड्स, आगे मैं करी पत्ता प्लांट को फर्टिलाइज करने के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसे किस तरह बुशी बनाया जा सकता है। फिलहाल इसे ग्रो करने की शुरुआत कैसे करें, यह जानते हैं। करी पत्ता के प्लांट को आप इसके सीड से या कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह देखिए, इसके फ्रूट्स जो ब्लैकबेरीज की तरह के होते हैं। इसके पल्प को खाया भी जा सकता है, परंतु इसके सीड्स पॉइजनस होते हैं। हवा या चिड़ियों के माध्यम से जमीन पर गिरने के बाद इनके छोटे छोटे पौधे अपने आप ही उगाते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको नर्सरी से इस तरह का प्लांट परचेज कर लेना चाहिए। हालांकि इस प्लांट को मैंने करी पत्ता के सीड से ही उगाया है। 4 से 6 हफ्तों में इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। खासकर गर्मी या बरसात के सीजन में इसके बीज या कटिंग दोनों ही सक्सेसफुल रहते हैं। तो आज मैं इस छोटे से प्लांट को एक बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, करी पत्ता के प्लांट को जमीन में किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु पॉट में अगर ग्रो करना है तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स लेना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो, मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता भी हो, लेकिन वाटरिंग करने के बाद मिट्टी सॉगी ना बने। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स में लेता हूँ उसमें बराबर बराबर मात्रा में 4 चीज़ों का मिश्रण है। पहला, गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी। दूसरा, मोटी वाली रेत या बजरी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है। तीसरी चीज़ है कोकोपीट और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोस्ट, जो काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या दोनों का मिश्रण हो सकता है। इन चारों चीज़ों को इक्वल रेशियो में मिलाकर मैंने यह पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है।
अगर कोकोपीट उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर राइस हस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करी पत्ता के प्लांट को लगाने की शुरुआत आप एक 10 इंच के पॉट से भी कर सकते हैं। इसकी इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है। शुरुआती 1 वर्ष में यह केवल 8 से 10 इंच तक की हाइट ही गेन कर पाता है। इसलिए घबराकर ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में इसे ओवर फर्टिलाइज ना करें। 1 साल पूरा करने के बाद इसकी ग्रोथ तेजी से होने लगती है, तो प्लांट की साइज बढ़ने के बाद इसके पॉट की साइज भी बढ़ा देनी चाहिए। इसे बड़े साइज वाले पॉट में ट्रांसफर करते समय इसके रूट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे रूट बाउंड होना पसंद होता है। रूट की प्रूनिंग करने से इसे फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करने में काफी वक्त लग जाता है। एक बार अच्छी तरह एस्टैब्लिश होने के बाद करी पत्ता का प्लांट एक हार्डी प्लांट बन जाता है और खासकर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हर तरह के एक्सट्रीम सिचुएशंस को झेल सकता है। तो इस तरह लगाने के बाद थॉरो वाटरिंग करें और किसी गर्म जगह पर रखें जहां सूरज की रोशनी आती हो। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय बसंत की शुरुआत से लेकर समर तक का होता है। इसे मार्च से लेकर अगस्त तक लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। शुरू के 8 से 10 महीनों तक, जब तक यह प्लांट फुल्ली एस्टैब्लिश ना हो जाए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम करें। इस समयांतराल में इसे महीने में 1 बार सीवीड एक्सट्रैक्ट का फोलियर स्प्रे देना ही काफ़ी रहता है। 8 से 10 महीनों के बाद जब इसमें एक्टिव ग्रोथ की शुरुआत होने लगे, तब इसे रेगुलर फर्टिलाइजर देना चाहिए। फ्रेंड्स, करी पत्ता का प्लांट पत्तों के इस्तेमाल के लिए ही उगाया जाता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी डोज बीच बीच में देते रहने से पत्ते घने और हरे भरे बने रहते हैं। तो कुछ सबसे इफेक्टिव फर्टिलाइजर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला फर्टिलाइजर है सड़ी गोबर की खाद। इसका लगभग 1.5-2 इंच का एक मल्चिंग लेयर पौधे के चारों तरफ मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए। यह एक स्लो रिलीज नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जिससे प्लांट की रिक्वायरमेंट लगातार पूरी होती रहती है। दूसरा इफेक्टिव फर्टिलाइजर है सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसमें नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद रहते हैं। इस फर्टिलाइजर का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्लांट के ऊपर हर महीने फोलियर स्प्रे करना चाहिए। तीसरा इफेक्टिव फर्टिलाइजर है छाछ या बटर मिल्क। यह कैल्शियम से भरपूर होता है। इसे पानी में डिल्यूट करके प्लांट के ऊपर हर 2 हफ्ते के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। चौथा इफेक्टिव फर्टिलाइजर है एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। इसके 1 चम्मच की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्लांट की वाटरिंग करने के साथ साथ प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे भी करना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को अल्टरनेट मंथ्स में प्रयोग करें, यानी 2 महीने में केवल 1 बार। इसके अलावा अगर जरूरत महसूस हो तो महीने में 1 बार कंपोस्ट टी का लिक्विड डिल्यूशन भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई फर्टिलाइजर की बात। अब एक और चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है इस प्लांट की पिंचिंग और प्रूनिंग। लगभग 1 वर्ष पुराना होने पर वसंत की शुरुआत से पूरे समर तक इसके ब्रांचेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसकी ऊंचाई 1 फीट से ऊपर चली जाती है। उस समय इसके ब्रांचेस के ऊपरी भाग को ऊपर से 1-2 इंच तक काटकर हटा देना चाहिए। इससे हर ब्रांच में 2 या 3 सेकेंडरी ब्रांच निकलते हैं। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला यह कि ब्रांच की संख्या में तेजी से इजाफा होता है, जिससे प्लांट बुशियर यानी घना बनता है, और दूसरा यह कि प्लांट में वर्टिकल ग्रोथ के बजाय लेटरल ग्रोथ अधिक होता है, यानी प्लांट ऊपर की तरफ भागने के बजाय अपने चारों ओर फैलता अधिक है। ब्रांच की पिंचिंग और प्रूनिंग आवश्यकता अनुसार रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए। इससे नई ग्रोथ होती रहती है। प्रूनिंग या पिंचिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय स्प्रिंग सीजन होता है, जब प्लांट में ग्रोथ की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, करी पत्ता के पौधे में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जिसकी ज़रूरत आमतौर पर हमें नहीं होती। इसलिए जब भी इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स निकले, उसे काट कर हटा देना चाहिए, ताकि पौधे की ऊर्जा व्यर्थ जाया ना हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि करी पत्ता के पत्तों पर या तनों के ऊपर पेस्ट इन्फेस्टेशन हो सकता है। इनमें मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइस, स्केल्स आदि प्रमुख हैं, जो इनके पत्तों या तनों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शंस की संभावना भी बनी रहती है।
अगर प्लांट के ऊपर चींटियों का आवागमन लगातार दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि पेस्ट इन्फेस्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। चींटियां इन पेस्ट्स को या इनके लार्वा को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसप्लांट करती हैं, क्योंकि वे खुद भी इन पेस्ट के द्वारा प्लांट की पत्तियों से चूसे जाने वाले रस में भागीदार होती है। इन सब से बचने के लिए हर 2 हफ्ते के अंतराल पर नियमित रूप से प्लांट के ऊपर नीम ऑयल या नीम गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे कभी भी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आखिर में मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि करी पत्ता का प्लांट कोल्ड सेंसिटिव होता है। ठंडी हवा या शीत के प्रभाव से इसके पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, इसलिए विंटर में अत्यधिक ठंड वाले महीनों में इसे सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसे इंडोर नहीं रख पाते हैं तो इसकी सुरक्षा के लिए इसके पत्तियों वाले हिस्से को पतले प्लास्टिक वाले बैग से कवर कर दें, ताकि ठंडी हवा या शीत के प्रकोप से यह बचा रहे। और दूसरी बात यह कि विंटर में यह प्लांट डोरमेंट कंडीशन में होता है, इसलिए बहुत कम पानी दें और फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें। तो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। गार्डनिंग से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक फौरन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।